नेक्स्ट जो है वो एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म है। तो हमें पता है कि एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स जो हैं उनमें रिवॉल्व कर रहे होते हैं। हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है वो किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उसका रेडियस जो है वो r है, उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो ऑर्बिट पे परपेंडिकुलर ही होता है और v इसकी डायरेक्शन ये है, टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, चूँकि ये ऑर्बिटल मोशन है तो यहाँ पे हम v की नहीं बल्कि क्या करेंगे, ओमेगा की बात करेंगे। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन है वो जब वैलेंस बैंड में मूव कर रहा है तो वो कोई ना कोई करंट जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो I इक्वल्स टू क्यू बाई डी होता है हमारे पास, डी एस एरिया, इससे हमने बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा आई डी एस इज इक्वल्स टू ये डी एस बाई डी टी यानी वी इज इक्वल्स टू एस बाई टी, वेलोसिटी होती है वो लिखती। ठीक है, बट अगर हम इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें तो सर्कुलर ऑर्बिट है तो एरिया जो है वो 2 पाई आर डी एस की 2 पाई आर के इक्वल है और वी जो है वो आर ओमेगा, क्योंकि हम एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। इन चीज़ों को अगर अबव इक्वेशन में पुट कर दें डी एस की जगह और v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा और I को सेपरेट करें तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है हमें वहाँ से पता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो एक करंट की वजह से प्रोड्यूस हो और करंट भी एक लूप में हो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a हो, वो बिल्कुल सेम होता है इस चीज़ के कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होती है एक सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। ठीक है, यानी ऑर्बिट में मूव करते हुए जो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही है या आप एक करंट लूप ले लें, उस करंट लूप की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो सेम होती है। ठीक है, जब सेम है तो हम लिख सकते हैं म्यू एम इज इक्वल्स टू आई डॉट ए। ठीक है, अच्छा अब a हम यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लेंगे क्योंकि हम सर्कल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर पुट कर दें और म्यू एम जो है ये मैग्नेटिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, म्यू एम इज इक्वल्स टू ज़ाहिर 2 पाई आर, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे हम अगर m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें और इनको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं तो m ओमेगा आर स्क्वायर जो होता है ये एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है हमारे पास। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम की और मैग्नेटिक मूवमेंट की जो होती है डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसी वजह से इस इक्वेशन में हमारे पास नेगेटिव साइन भी आता है। और ये वो करंट आई यानी सर्कुलर मोशन है या ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है तो इसका जो करंट होगा वो आई ही होगा। अच्छा, ये तो हमने बात की मैग्नेटाइजेशन ड्यू टू दी ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो ऑर्बिटल मोशन की वजह से बात की है, लेकिन मैग्नेटाइजेशन तो स्पिन की वजह से भी होती है ना, इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से और न्यूक्लियस के स्पिन की वजह से। इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, जो हमें पहले भी पता होते हैं। क्वांटम नंबर्स बेसिकली हमें ज़ाहिर है स्पेसिफाई करते हैं ना स्टेट के इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली कौन सी जगह पे हो सकता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या हैं 4 क्वांटम नंबर्स हैं। पहला क्वांटम नंबर ये हम क्यों देखना चाह रहे हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि ऑर्बिटल की वजह से मैग्नेटाइजेशन की तो हमने बात की, बट स्पिन की वजह से अगर मैग्नेटाइजेशन की बात करें तो वो कैसे हो सकती है। तो क्वांटम नंबर में पहला जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली क्या होते हैं, वो एनर्जी लेवल्स होते हैं, वो ऑर्बिटल्स होते हैं और ये एक इंटीजर होता है। n इज इक्वल्स टू 1 to 3 हो सकता है और इन 1 to 3 लेवल को हम के एल एम इन बाय कन्वेंशन बोलते हैं और ये ऑर्बिट्स क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं। अच्छा, वो ऑर्बिटल हो गया। अब नेक्स्ट आ गया ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, यानी सब शेल्स की बात करते हैं। वो शेल आ गया, उस शेल के अंदर जो सब शेल्स हैं उनकी बात करते हैं। दिस डिटरमिन्स द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ एन एटम एंड इज रिलेटेड टू द शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, यानी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की शेप कैसी हो सकती है। अच्छा, L जो होता है वो n-1 के इक्वल होता है, ये हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है वो रिस्ट्रिक्ट होती है, 0 से शुरू होकर n-1 तक जाती है, n तक नहीं जाती है, एक कम वैल्यू होती है। तो इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद L इक्वल टू 0 के लिए हम कहते हैं ये s ऑर्बिटल है, 1 को कहते हैं p ऑर्बिटल, 2 को d ऑर्बिटल। ठीक है,
और टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है एसोसिएटेड विद एल, क्वांटम नंबर एल डिपेंड करता है स्पीडी कौन सा होता है, तो वो जनरल रिलेशन हमारे पास ये होता है। इसके बाद हमारे पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली हमें ये बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी सब शेल्स हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है ml = 2l+1। अगर l = 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सिर्फ एक ही होगा, l = 1 है तो 3 होंगे, 2 है तो 5 होंगे, इस तरह से ये चीज़ बढ़ती जाती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है इसकी वैल्यू माइनस और प्लस l के दरमियान रहती है। तो कंडीशन इसके लिए क्या है कि m की वैल्यू हमेशा लेस होगी l से या इक्वल होगी। अगर हम l = 1 पी शेल की बात करें, पी सब शेल की, तो l = 1 के अकॉर्डिंग ml की 3 वैल्यूज़ आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? +1, 0 और -1। इससे मतलब होता है हमारा px, py एंड pz, ठीक है। तो यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें सब शेल्स कितने हो सकते हैं इस बारे में इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट होता है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। दिस वेरी सिंपल। स्पिन हमें पता है कि दो ही वैल्यूज़ होती हैं, तो स्पिन अप होता है, स्पिन डाउन होता है, और इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है वो हाफ होता है, ठीक है, 1/2 होता है। फर्मियन है ना, तो फर्मियन जितने भी होते हैं उनका हाफ इंटेग्रल स्पिन होता है, ठीक है, और बोसॉन्स जो होते हैं उनका इंटेग्रल स्पिन होता है। तो अभी हमने क्वांटम नंबर भी देख लिए, तो नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि बेसिकली व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट्स, जिसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट भी होती है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट भी होती है इलेक्ट्रॉन की, और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट न्यूक्लियस की भी होती है। तो इन तीनों को हमने डिटेल में जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करना है। यानी अभी हमने ये देखा कि मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटाइजेशन कैसे हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन की वजह से। तो ऑर्बिटल मोशन को हम किस चीज़ से कंपेयर करते हैं कि करंट किसी सर्कुलर लूप में फ़्लो कर रहा हो, तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट वहाँ पे प्रोड्यूस होती है दैट इज़ सिमिलर फॉर द इलेक्ट्रॉन दैट इज़ मूविंग इन एन ऑर्बिट, वैलेंस बैंड।